लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी जी की कहानी। लक्ष्मी जी बनाने के लिए सुबह दीवार को चूने से पोत ले, और यदि किसी के कई रंग की बनती है तो उसी रंग से लक्ष्मी जी बना ले। नहीं तो आप बाजार से भी गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिट्टी की लेके आ सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान जी, पितरों की धोख और आपके जो भी देवी देवता मानते हो उनकी पूजा करें। सब लोग साथ में जल, मोली, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, निकाली हुई मिठाई, दक्षिणा, धूप बत्ती, दिया सिलाई, यह सब सामान साथ ले जाएं। सबसे पहले पितरों की धोख मारे, हनुमान जी की धोख मारे। उसके बाद घर में जो ठाकुर जी हैं उस मंदिर में धोख मारे। जहां पे आपने पानी का घड़ा रखा है वहां पे धोख मारे। और दिवाली के दिन किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए। गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति बाजार से लाएं, जिसको लाकर रात को घर में पूजा करें। हलवा पूरी की रसोई बनाएं। बाद में सब तरह की सामग्री और 11 पूड़ी एक थाली में सब पितरों की पूड़ी निकाल दें और वह ब्राह्मण को दे दे। एक ब्राह्मण आप जिमा भी सकते हैं और बाद में आप स्वयं जीम लें। लक्ष्मी पूजन करने के बाद सब कमरों में, चौक में, रसोई में दिए रख दे। एक 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी जहां आपने दरबार बनाया है वहां पर रख दे। और जो लक्ष्मी जी का व्रत कर पूजा करने के बाद जी में और गले में गणेश जी, लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए भव्वों को दे। वहां पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर, नाल की बत्ती डालकर जलाएं। गणपति जी को मोतीचूर या बेसन के लड्डू से जरूर जिमाएं। और रात को दिए जो है उनसे काजल बनाएं और सब स्त्री पुरुषों को आंखों में वह काजल लगाना चाहिए। सारे दियों की रात भर निगरानी रखें, उन पर छलनी ढक दें। बड़ी दिवाली की रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिर, लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर एक बेलन से छाछ बजाते जाओ और कहते जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दे और बेलन पीछे लाकर रख दे। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुने। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीवन जाइयो, पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साल ओढ़ने के लिए दिए, रुपए रखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा आ जाइयो। घर आकर चुपचाप बैठ गई। अब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है और उदास क्यों बैठी है। तो लड़की बोली, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसका लड्डू ले गई और वह 9 लखा हार लड़की के आगे डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तो उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल 2 शाला दे दो, मोहरे दो, और सारी सामग्री ले आई। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा, हमारे यहाँ रिवाज है।
मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते भवे क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगी कि तू मेरी कैसी सहेली है। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे उसने करी। लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूं, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। तो वह लड़की बोली, हे मेरी सहेली बनी हो तुम लक्ष्मी मैया, तो तुम 28 पीढ़ियों तक मेरे यहीं पे विराजमान रहना। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय मां लक्ष्मी।